मुझे बताओ, अंग्रेजों से पहले, जब तक भारत में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, अंग्रेजों से पहले भारत में कोई संगठन नहीं था। ये राजा, ये महाराजा, ये नवाब साहब, ये बादशाह, ये जिम्मेदार, ये ताल्लुकेदार, यही लोग होते थे। और पब्लिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे से मिलते मिलाते थे। न नफरत थी, न तासुब था, न घृणा थी, बस संगठन बना, परिवार नया बना। तो नतीजा क्या निकला? ये आतंकवाद अंग्रेजों के आने से पहले नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में संगठन बना। कौन कौन बने? ब्रिटिश पीरियड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। ब्रिटिश पीरियड में हिंदू महासभा बनी। ब्रिटिश पीरियड में मुस्लिम लीग बनी। तो ये कौन बनवा रहा है? संगठन बना, ऑर्गेनाइजेशन बना। तो मेरे दोस्त, सच्चे मुसलमानों को बहकाने के लिए भी संगठन बनाए गए और उदारवादी हिंदुओं को भी बहकाने के लिए संगठन बनाए गए। अगर धर्म में सांप्रदायिकता होती तो 10,000 बरस पुराना भारत के अंदर आतंकवाद होता। अगर ईसाइयत में आतंकवाद होती तो 2000 बरस पहले से आतंकवाद होता। अगर इस्लाम में आतंकवाद होता तो 1400 बरस पुरानी इसकी लाइफ होती। ये 100 बरस के अंदर आतंकवाद आया तो इसकी मां कौन है? इसकी जननी कौन है? किसके पेट से इसने जन्म लिया? धर्म तो पुराना है, आतंकवाद नया है, तो इस नए बच्चे की अम्मा कौन? क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। बोले अब नया संगठन देखना होगा। तो संगठन के पेट से आतंकवाद ने जन्म लिया और तब ये और बढ़ा जब एशिया के नक्शे में 2 नए देश बनाए गए, एक यहूदियों का, एक सऊदियों का। वो अपना रोल देखता रहा, ये अपना पेट्रोल देखता रहा और इसने दोनों ने तय किया कि मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वहाबी परिवार को आगे बढ़ाया गया, सल्फी परिवार को आगे बढ़ाया गया और हिंदू बच्चों का अगवा करने के लिए संघ परिवार को आगे बढ़ाया गया। ये मेरे दोस्त, धर्म का में कोई ऐब न था, न ऐब है, मानने वालों में है। और नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म है। इजराइल कुछ भी कर जाए हम आपको बताते हैं। अगर मुस्लिम टेररिस्ट है तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों मार रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में मुसलमानों को मारने वाले मुसलमान हैं, सीरिया में मुसलमानों को मारने वाले मुसलमान हैं, इराक में मुसलमानों को मारने वाले मुसलमान हैं। ये जब मुसलमानों के ना हो सके तो फिर ये इस्लाम के कैसे होंगे? और जब ये इस्लाम के नहीं होंगे तो इस्लामी आतंकवाद बोलते क्यों हो? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपने भी तो अपने आतंकवादियों का नया नया नाम दिया है, किसी को हिंदू आतंकवादी नहीं कहा। ये नक्सल आतंकवादी है, ये बोलो आतंकवादी है, आपने कभी नहीं कहा ये सिख आतंकवादी है। तो हमें क्यों कहते हो? और वो भी अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने में जितने संगठन बने हैं, कुछ तो लुप्त हो गए, कुछ गुप्त हो गए और कुछ प्रकट हैं। तो ये सारी हरकत है। लेकिन याद रखना, जिस पर आज बहस कर रहे हो, सहनशीलता असहनशीलता, इतनी भी समझ तुम्हारे पास नहीं है।
की सहनशीलता देखना है तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। 13 साल तक मेरे नबी पर सारे अत्याचार किए गए। 13 years continuous in Makkah, disbelievers against Prophet. They stoned him, wounded him, जख्मी किया, पत्थर मारा। इतिहास साक्षी है। करीब आकर के प्रेशर डाला, मुझे बुरा कहो, मुझे गाली दो। पैगंबर ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह गाइड यू, अल्लाह ओपन योर हार्ट, अल्लाह ओपन योर ब्रेन। हमको टॉलरेंस सिखाओगे? टॉलरेंस सीखना है तो मोहम्मद अरबी से सीखो। सुभान अल्लाह। एक दो दिन की बात नहीं है, किसी प्रदेश के 10 साल की बात नहीं है, और 18 महीने की भी बात नहीं है। 13 साल 13 years कंटिन्यू जुल्म हुआ। असले इस्लाम पर जुल्म हुआ, ओरिजिनल इस्लाम पे, रियल इस्लाम पे मोहम्मद अरबी पर अटैक हुआ 13 साल तक। 13 साल के बाद इतिहास ने करवट लिया। 13 साल के बाद रसूल पाक चले गए मदीना मुनव्वरा, और वहां 10 साल। उसके बाद जो पलटे हैं मक्का, तो रिजिम बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया। और जैसे ही नबी आए, वो सारे अबू जहल एंड सन्स एंड ब्रदर्स एंड कंपनी ये सब थर 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 कांप रहे थे। अब हमारा क्या होगा? मैंने 13 साल तक जिसे सताया, वही मक्के में आके छाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे हमने 13 साल मार मार करके मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, आज वही मक्के की सत्ता की बागडोर हाथ में लिए हुए। मेरे नबी ने नहीं कहा कि जो मेरा साथ नहीं देगा उसको ईरान भेज दूंगा। ये तो यहां का जाहिल नेता बोलता है, जो साथ नहीं देगा पाकिस्तान भेज दूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम हमें टॉलरेंस सिखाओगे? ये बिगड़े हुए मुसलमान, ये भटके हुए मुसलमान, ये सऊदी अरबिया से अपना मुकद्दर जोड़े हुए मुसलमान, ये हैं कब मुसलमान? 60,000 सहाबा कराम की खबरों को तोड़ने वाले मुसलमानों की लिस्ट में होंगे। 350 मस्जिदों को शहीद करने वाले सऊदी गवर्नमेंट मुसलमानों की लिस्ट में। इस्लाम न कल अमेरिका को पसंद था, ना इस्लाम आज अमेरिका को पसंद है। इसीलिए जो इस्लाम में नहीं है वही मुसलमान उन्हें पसंद है। बचाते हैं उसको जहां इस्लाम ना हो। जहां हजरत मूसा का जलवा ना हो, उन यहूदियों को बचाओ। जहां ईसा अलैहिस्सलाम का नूर ना हो, उन ईसाइयों को बचाओ। असली को कौन बचाता? तो हिंदुत्व में जो उदारवाद है, उसमें जहर कैसे घोला जाए? टॉलरेंस की बात करते हैं। 13 साल तक मैं किसी की बुराई नहीं करता, मुझे आजकल यही समझाया जा रहा है, इतिहास देखा करो। मैं इतिहास की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि मेरी सोच ये थी, पास्ट नेवर कम बैक। नहीं कहते देखो, वो मैसूर वाले को भी देखो, अंग्रेजों से लड़ा वो मत देखो, और कुछ देखो, इतिहास देखो। तो मैं अब आपसे कहूंगा, इतिहास देखो। 13 साल तक मेरे नबी पे अत्याचार हुआ, एक साइड में रखो। 13 साल तक
एक औरत पे भी अत्याचार हुआ। इतिहास देखो। मैंने पूछा ये शादीशुदा औरत को क्यों उठा के ले जा रहे हो? शादीशुदा औरत का हरण क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? बोलता है मेरी बहन की नाक क्यों काटी? नाक कट जाना बड़ी बुरी बात है। मैं इसकी इज्जत पे हमला करूंगा क्योंकि इसने मेरी इज्जत पे हमला किया। इतिहास देखो। उठा के ले गया, पूरी शराफत से रखा, पूरी ईमानदारी से रखा, पूरे अदब से रखा, सम्मान से रखा, छुआ तक नहीं। तो इसकी दलील ये अग्नि परीक्षा में इतिहास देखो। अग्नि परीक्षा में उनकी पवित्रता का दावा किया गया। इसका मतलब सिर्फ उन्हीं की पवित्रता साबित नहीं हो रही है, रावण की भी साबित हो रही है कि उसने गंदा नहीं किया था, अत्याचार नहीं किया था, औरत के साथ बलात्कार नहीं किया था, कोई बुराई नहीं की थी। मैं आपको इतिहास से बता रहा हूं। लेकिन 13 साल तक अशोक वाटिका में सम्मान के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ एक औरत को रखा गया, तो इसकी प्रतिक्रिया में पूरा लंका जला दिया गया। किडनैपर एक है, सजा पूरे देश को दे दी गई। क्या बात है? मुझे बताओ, सहनशीलता उधर है या सहनशीलता इधर है? वाह वाह, बहुत खूब। बेशक किसी शरीफ औरत, किसी शरीफ मर्द की औरत को उठा ले जाना महापाप है, तो ठीक है, जिसने ये कुकर्म किया है उसे सजा दो। बंबई में कोई किसी पाकीज़ा पवित्र औरत को उठा ले जाए तो पूरी बंबई को कोई आग लगाएगा क्या? राजा ने पाप किया तो राजा को सजा दो, प्रजा ने पाप किया है तो प्रजा को सजा दो। राजा का पाप प्रजा से कैसा? ये कहीं सहनशीलता है? लंका दहन हो गया। आओ इस्लाम को देखो, उसका इतिहास। 13 साल के बाद जब मेरे नबी ने मक्के पे कब्जा किया और हर अत्याचारी डर रहा था कि आज हम मारे जाएंगे, तो उस वक्त मेरे नबी ने ऊंचाई पर खड़े होकर कहा, जाओ हमने तुम सबको क्षमा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम दया का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है, इस्लाम सब्र का धर्म है। और सहनशीलता कब पैदा होती है? जब बंदा सब्र करे। आप सब्र करो, आप सहन कर गए। पेशेंस इज द पावर, एक्सेप्टेंस इज ए पावर। तुम जुल्म करते रहोगे, हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। न प्रतिक्रियावादी होंगे हम, न रिएक्शनरी होंगे। सब्र, सब्र करना मेरे नेताओं सीखो। पार्लियामेंट में बोलते हुए तुम्हें सब्र नहीं होता तो सड़क पर क्या खाक सब्र करोगे? सब्र हमारा मुसलमानों के धर्म का, इस्लाम का, मुसलमान का, सच्चे मुसलमान का। मैं सबको मुसलमान नहीं मानता। करोड़ों तो कट जाएंगे आला हजरत की तलवार से। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इश्क़े रसूल की तलवार हाथ में लेकर जो कुफ्र की गर्दन काटी है, तो न जाने कितने अरब ये साबित कर नहीं पाएंगे कि वो मुसलमान है। अब देखो, सुन्नी सूफी परंपराओं पे चल पड़ा, सुन्नी पीर बनाने लगा, सुन्नी मुरीद होने लगा, सुन्नी दरगाहों में जाने लगा, सुन्नी चादर चढ़ाने लगा, सुन्नी फूल चढ़ाने लगा, सूफी परंपराओं में चलने लगा। वही मुसलमान है और उनकी असली इज्जत को तुम्हें भी तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत या इमाम अहले सुन्नत फज़ले हक़ खैराबादी
या खातिबुल मुहद्दिसीन अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, या मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी का फतवा, सिवाय अहले सुन्नत व जमात के कौन बचेगा जो मुसलमान हो? सऊदियों को, सुन्नियों से हुकूमत छीनकर सऊदियों को बिठाया गया ताकि इस्लाम के चेहरे को बदनाम किया जा सके। गरीब नवाज का नाम लेके तो बदनाम कर नहीं सकते, महबूब इलाही का नाम लेकर के इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते, बाबा फरीद अली शकर का नाम लेकर के नहीं कर सकते, मगर अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का नाम लेकर जो किया जा सकता है, देवबंद का नाम लेकर के तो किया जा सकता है। एक साहब कहने लगे इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, वो शिया इस्लाम हो, सुन्नी इस्लाम हो, वहाबी इस्लाम हो, तो इतने इस्लाम बना डाले, इतने इस्लाम, वहाबी इस्लाम में भी आतंकवाद नहीं। मैंने कहा वो जो 60,000 साहबा की कब्रें तोड़ी गई वो क्या मेहरबानी थी? 350 मस्जिदें मक्का मदीने में जो तोड़ी गई, क्या वो फजल है उनका, करम है, मेहरबानी है? लेकिन इतिहास के इन दो पन्नों को मैं आपके सामने रखता हूं। एक अत्याचारी ने एक औरत पर अत्याचार किया तो लंका दहन हो गया, लेकिन सैकड़ों अत्याचारियों ने दर्जनों लोगों पर पैगंबर के साथ और दूसरे सहाबा पर जुल्म किया। 13 साल वहां भी लग गए, 13 साल पैगंबर को भी लगे। पैगंबर ने अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया और आपने अपने दुश्मनों को आग में जला दिया। अरे सहनशीलता तुम सीखो कि तुम कल लंका दहन कर चुके हो। अरे हमने तो मक्का दहन नहीं किया, हमने तो क्षमा किया है, माफ किया है। तो हमारा इस्लाम लेटेस्ट भी है और बेस्ट है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, दीने इस्लाम। सुभान। और एक बात और बताता चलूं, इस्लाम जैसा 1400 साल पहले था वैसा ही है, वो नहीं बदला। कुरान जब नहीं बदला तो इस्लाम कैसे बदलेगा? एक ही कुरान है, अरबी में सब अनुवाद है। कोई दूसरा कुरान अरबी में है? अगर दूसरा कुरान अरबी में हो तो फिर गला गई ना किताब का भरोसा, किताब का भरोसा गया। तुम्हारे पास 4 किताबें हों, कौन असली है कौन नकली है, कई रामायण हो, क्लियर कट सुनो। ये मत समझना कि तुम बकवास करने की ताकत रखते हो तो ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेकर हम जवाब देने की ताकत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बदलोगे? इस्लाम की आत्मा को चोट मत पहुंचाओ। अजान जरूर रह गई है, उसकी रूह कहां है? अल्लामा इकबाल ने शिकायत की थी, रह गई रस्म अजान रूह बेलाली न रही। वो इस्लाम जो अपनी पूरी आत्मा के साथ, पूरी चमक के साथ, वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के पास है। न वो अपनी छाती से खून निकालते हैं, न दूसरों की छाती से खून निकालते हैं। मौसम कोई भी हो, महीना कोई भी हो, अपने जिस्म की भी हिफाजत करते हैं, दूसरे के जिस्म की भी हिफाजत करते हैं। इस्लाम की रूह सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की बात। और हर दौर में इस्लाम को नामों से पहचाना गया, उस नाम में ऐब निकालो। इस्लाम अपने नमूनों से पहचाना गया, उस नमूने में ऐब निकालो। इस्लाम अपने मिसालों से पहचाना गया, नजीरों से। जब रसूल थे तो इस्लाम को मोहम्मद अरबी के नाम से पहचाना गया,
इसी इस्लाम को अबू बकर सिद्दीक के नाम से, कभी उमर फारूक के नाम से, उस्मान गनी के नाम से, और जब खारजियों ने जोर लगाया तो इसी इस्लाम को अली के नाम से, यजीदियों से बचने के लिए इसी इस्लाम को हुसैन के नाम से, मामूनियों से बचने के लिए इसी इस्लाम को इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से, और मुगलों की बदअकीदगी से बचने के लिए इसी इस्लाम को मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी के नाम से पहचाना गया। और आज के ये सऊदी सल्फी वहाबी आतंकवादियों को पहचानने के लिए अब इस्लाम को इमाम अहमद रजा के नाम से पहचाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। अगर गाय का असली दूध पिया है, ऐब निकालो अली में, बुराई दिखाओ गौस में, कमी दिखाओ गरीब नवाज में, अरे दूर मत जाओ। अगर माँ का दूध पिया है तो कमी दिखा दो मखदूम अली फकी माहिनी में। न बुराई शाफई में है, न हम्बली में है, न मालिकी में है, न हनफी में है, सारा आतंकवाद सल्फी में है। और फारियोर घबराना मत, एक भी सुन्नी आईएस में नहीं है। तुम लोग प्रोपेगंडे में मत आना। ये सब बिके हुए लोग हैं। माल सऊदिया दे रहा है, हथियार अमेरिका दे रहा है। वो तो खेल बिगाड़ दिया रूस ने, अमेरिका यूरोप का खेल बिगाड़ दिया रूस ने। जैसे कभी कभी खेल बिगाड़ देता है पहाड़ में निकले हुए मूस, इनका खेल बिगाड़ दिया रूस ने। क्या बात है, वाह वाह। इनकी प्लानिंग ये थी इराक से सद्दाम को मारो ताकि इनमें एकता ना आने पाए, लड़ते रहे मरते रहे। कद्दाफी ने जमा रखा है, जोड़ रखा है, राष्ट्रीय एकता बना रखा है। कद्दाफी को मारो ताकि एकता भंग हो जाए। अब नंबर लग गया था मिस्र का, देखा कि ये तो गजब हो गया, लोकतंत्र आ गया, इसको भी मारो और जेल में डालो ताकि मिस्र में एकता न रहे। अब चौथे नंबर पर सीरिया। बशार अल असद न कल अच्छा था न आज अच्छा है। अगर तौबा नहीं करेगा तो मरते दम तक अच्छा नहीं है। तौबा का दरवाजा खुला, इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब अबू जहल का बेटा साहब ये रसूल हो सकता है तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। शैतान के घर में वली पैदा हो सकता है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता भविष्य के बारे में, मगर आज वो बहुत खराब आदमी है। लेकिन अमेरिका की नीयत खराब थी, इसे भी हटाओ, अनारकी लाओ, उथल पुथल हो, राष्ट्रीय एकता भंगो। रूस जान गया ये तो पूरा मिडिल ईस्ट वाशिंगटन की मुट्ठी में चला जाएगा। वो कूद पड़ा, आईएस 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 आईएस। वो आईएस आई सल्फी, आईएस आई सल्फी, मैं सल्फी मैं सल्फी मैं सल्फी, आईएस आईएस। उसने क्या किया, हुकूमत बचाने के लिए आतंकवादियों पे हमला कर दिया। अमेरिका की प्लानिंग थी आतंकवादियों से सत्ता पलटवाना, और जब सत्ता की मदद में रूस उतर पड़ा तो एक गलती हो गई, रूस का एक जहाज गिरा दिया गया, उसको भी बहाना मिला। न्यूयॉर्क की 2 बिल्डिंग 13 बहाना बन सकती है। ट्विंस टावर को तुम बहाना बना सकते हो, तो एक एयरक्राफ्ट को हम भी बना सकते हैं।
अब ऐसा कूद पड़ा है कि अमेरिका ये नहीं समझ में आ रहा है हथियार दूं तो कैसे दूं, पैसा पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं, डॉलर दूं तो कैसे दूं। और गरीब सुन्नियों ने गौसे आजम की तरफ हाथ उठाया, न हमारे पास पैसा है न हमारे पास हथियार है, आपसे प्रेम का किरदार है। सारे सल्फी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। और ये शैतानों को शैतान से मरवा दिया। इस्लाम कल भी अमन का मजहब था, आज भी अमन का मजहब है। और ये जो मुसलमान अत्याचार करते हैं, औरतों पे जुल्म करते हैं, बलात्कार करते हैं, छेड़ते हैं लड़कियों को, ये इस्लाम नहीं है, ये कुरीतियां हैं, ये पाप है। जो भी करे उसे जेल में डालो। जो अफवाहों पर किसी अखलाक को मारे उसे भी जेल में डालो, और जो किसी हिंदू औरत या मर्द पर अत्याचार करे उसे भी जेल में डालो। अपराध और है, धर्म और है। अपराध को हमसे मत जोड़। अपराध से मुसलमान जोड़ा जा सकता है, अपराध से हिंदू जोड़ा जा सकता है, रिलीजियन नहीं। इसीलिए अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान दिया, और इस कुरान को कोई इधर उधर न कर पाए उसे हबीब रहमान दिया। हबीब रहमान को जब ये कुरान मिला और कुरान रब ने पढ़ाया तो एक फिक्र हुजूर को हुई, आज मैं हूँ कुरान का माना बता रहा हूँ, कुरान की तफहीम हो रही है, कुरान की तफसीर लोग मुझसे सुन रहे हैं, कुरान का माना और मतलब उसका एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं। कल तो हुजूर ने कहा घबराओ नहीं, कुरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने एक साथी बना दिया और उसका नाम अहले बैत है। कुरान हमेशा अहले बैत के साथ होगा, अहले बैत हमेशा कुरान के साथ होंगे। ये अल्लाह के रसूल अहले बैत को क्यों चुना? उनका मामला साथ का है, हाँ साथ का है, कयामत तक का है, हाँ कयामत तक का है। तो किसको साथी बनाऊं जो कयामत तक रहे? सहाबा को साथी बनाऊंगा तो 200-300 साल से व्यवहार सब खत्म हो जाएंगे, साथी कौन? तो साथी अहले बैत को बनाया और पूरी बंबई समझ गई कि न कयामत तक कुरान को बदला जा सकता है और न कयामत तक अहले बैत को मिटाया जा सकता है। अब अगर कुरान को समझना है तो अहले बैत की छत्र छाया में आना होगा। मेरे इल्म में अहले बैत जिसे रसूल पाक ने डायरेक्ट बनाया है, खुद चादर में लिया है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और खुद मुस्तफा जाने रहमत पंजतन। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान खामोश कुरान, अली बोलता कुरान। यही वजह है कि दुनिया का कोई मुजद्दिद ना अली से टकराएगा। एक मुजद्दिद बताओ जिसने हसन मुज्तबा को चैलेंज किया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने दामने हुसैन छोड़ दिया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने फातिमा ज़हरा के तक़द्दुस का इकरार न किया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने अहले बैत की गुलामी का दावा न किया हो। मेरे दोस्त, वो मुजद्दिद हो ही नहीं सकता जो गद्दार अहले बैत होगा। अरे वो मुजद्दिद तो मुजद्दिद, वो तो मुर्शिद बनने लायक नहीं है जो गद्दार अहले बैत हो। नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा, सादाते किछौछा मुकद्दसा। अली
किसके नहीं है? अली का नारा कौन नहीं बुलंद करता, पर अली की सच्ची तालीम पर चलने वाला कौन है? मेरे दोस्त, ये हसन, ये हुसैन, ये फातिमा जहरा, मैं क्या जानूं? वो जो गौसे आजम का इंतखाब हो, वो जो अहले सुन्नत का ताजदार हो, वो जो स्वाद आजम का एतबार हो, वो जो पूरे इस्लाम का विखार हो, वो जिसमें अल्लाह की रजा हो। जब वो मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा ज़हन अहले बैत की तरफ जाता है तो यही ऐलान करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिस हसन और हुसैन की बारगाह में मुजद्दिद आजम सुजूदे नियाज़ दिन की रोशनी में लुटा रहे हैं, उसी फातिमा जहरा के लाल का नाम है अशरफुल उलमा। अगर हमारे वजूद की असल का नाम अशरफुल अंबिया है तो बंबई में बहते हुए समंदर का नाम अशरफुल उलमा है। मक्का मुअज्जमा से नबी गए तो मदीने में बुनियाद डाल दी। मस्जिद नबवी से शुरू हुए, असहाबे सुफ़ा की खानका तक तालीमगाह भी बनाई। पहले मस्जिद फिर दरसगाह, ये मदनी रंग था, मुस्तफवी मिजाज था, रसूल पाक की फिक्र थी। पहले मस्जिद फिर उसी में दरसगाह। अब बंबई में आने वालों को बाहर से देखो, हर साल बाहर से लोग आते जाते हैं, मगर जब अशरफुल उलमा आए तो पहले मस्जिद फिर दरसगाह। वो मस्जिद भी उन्हीं के नाम से याद की जाती है और दरसगाह भी उन्हीं के नाम से याद किया जाता है। रसूल पाक की सुन्नत पर अगर हामिद अशरफ ने अमल नहीं किया तो किसने किया? मस्जिद में आए चले गए, वो भी एक फरीदा है, लेकिन जब अशरफुल उलमा मस्जिद में आए, ज़करिया मस्जिद में लोग बनाए, मस्जिद में रहकर लोग बनाए और लोगों से इदारा बनाया, फिर इदारों से इदारे बनने लगे। अशरफुल उलमा ये अदा आपने सीखी कैसे? तो मैं जिसकी औलाद हूं उसी की सुन्नत पे अमल कर। अब तो मदरसा, तो ये जो अहले बैत, ये जो अहले बैत, कोई हसनी है, कोई हुसैनी है। हुसैनी है चाहो जलाल है, हसनी है तो हिल्म बुर्दबार है,